हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौरव एजुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारत संविधान की मुख्य विशेषता से संबंधित है। अपने संविधान में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उनको आज हम जानेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा टॉपिक बनने वाला है भारतीय संविधान काफ़ी लंबा संविधान है। ये हमारी मुख्य विशेषता का मेन पॉइंट है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। सबसे अधिक अनुच्छेद हमारे ही संविधान में तथा 12 अनुसूचियां हैं। एक संविधान सभा जिसे 1946 में इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, उसके द्वारा इसे तैयार किया गया था। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा संविधान है क्योंकि किसी भी अन्य संविधान में इतने अधिक अनुच्छेद शामिल नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुच्छेद में 7 अनुच्छेद हैं, चीन के में 138 अनुच्छेद हैं, जापान के में 103 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 107 अनुच्छेद हैं। और दोस्तों, अपने संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। ओके। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता सम्मान और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोस्तों, ये ऊपर मैंने पढ़ा था और ये भी नीचे ही इसी से संबंधित बताया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा बनता है संप्रभुता। जो हमने ऊपर भी छोटे छोटे पॉइंट पढ़े हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। संप्रभुता शब्द का अर्थ सर्वोच्च या स्वतंत्र। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुनी गई एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है और यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर प्रशासन करती है। मतलब संप्रभुता मतलब दोस्तों सभी लोग स्वतंत्र हैं और इसके अंदर अपनी सरकार जो चुनी जाती है अपने मन से चुनी जाती है, अपने चुनाव के द्वारा चुनी जाती है, ना कि किसी पे शासन करके बनाई जाती है। समाजवादी। दोस्तों, अगला पॉइंट बनता है समाजवादी अर्थात यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करती है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथ में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारत सभी रूपों में शोषण के खिलाफ है और अपने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय में विश्वास रखता है। मतलब दोस्तों, समाजवादी मतलब यह है कि इसके अंदर यह पर जोर दिया गया है कि जैसे होता है ना, सभी एक पूंजीवती रोग है, वो अपने सारा धन अपने पे इकट्ठा करके रखे जा रहा है। गरीबों का तो कुछ भला ही नहीं हो रहा है। तो अपनी सरकार ये भी ध्यान रखती है कि पूंजीपति वर्ग इतना धन इकट्ठा ना कर ले जो कि ब्लैक मनी के रूप ले ले। इसलिए दोस्तों सरकार ने कुछ टैक्स का प्रावधान भी कर रखा है, आपको पता ही होगा, जैसे इनकम टैक्स। दोस्तों, अगला पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता प्रदान करता है। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म को उपासना, पालन, प्रचार का अधिकार है। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब दोस्तों, किसी को भी अल्लाह, भगवान, ईश्वर किसी को भी मान सकता है। हिंदू, मुस्लिम जो उसे पसंद है वो अपना धर्म लोग अपना सकते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा बनता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक इसका मतलब है कि सरकार की सत्ता लोगों के हाथ में निहित है। लोगों को अपने निर्वाचित उन प्रतिनिधियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करना होता है जो इसके लिए जिम्मेदार है। मतलब लोकतांत्रिक का दोस्तों मतलब है ना, सरकार की सत्ता लोगों के हाथ में। मतलब अगर सत्ता पे सपोर्ट यानी सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी है लोग उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे अपनी सरकार को, तो क्या होगा, सरकार तो अपने आप ही गिर जाएगी। जैसे 5 साल बाद उसे वोट मिलने हैं, अगर लोगों ने उस सरकार को वोट नहीं दिए, किसी और को दे दिया, तो दूसरी सरकार आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें लोकतांत्रिक है, मतलब लोकतंत्र है इसके अंदर हमारे देश में। ये नहीं कि शासन तंत्र हो कि शासन मतलब राजा महाराजा जैसा टाइप कोई बना के रह रहा है अपना। तो दोस्तों अपनी सरकार लोकतंत्र है, लोगों की सुनी जाती है, इसमें लोगों की मानी जाती है और इसे जबी लोगों का शासन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला टॉपिक बनता है अपना गणराज्य। गणराज्य का मतलब यह है कि राज्य के प्रमुख एक वंशानुगत राजा नहीं होते। यहाँ जनता की चुनी हुई सरकारें होती है। मतलब जनता अपने आप सरकार बनाती है। मैंने आपको ऊपर अभी बताया था जैसे कि संघीय सरकार। संविधान एक संघीय रूप की सरकार प्रदान करता है। एक महासंघ में 2 सरकारें हैं, एक केंद्रीय स्तर पर है और दूसरी राज्य स्तर पर है। राज्य की शक्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटा जाता है। दोस्तों आपको सभी को पता है।
मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मौलिक अधिकार को लोगों के उचित नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए आवश्यक माना जाता है। यह अधिकार इन अर्थों में मौलिक है कि यदि देश में विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान द्वारा प्रदान इस मौलिक अधिकार के प्रति पूर्ण है और उस कानून को संविधान द्वारा शून्य व प्रभावहीन के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का अर्थ यह होता है। जैसे दोस्तों हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हमें धर्म चुनने का अधिकार, हमारे ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं बहुत से। और दोस्तों हम इन मौलिक अधिकार को बेपरवाह कर सकते हैं। अगर हमारा शोषण होता है इस मौलिक अधिकारों का, तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाकर दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और हमारी इसमें बात जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा बनता है संसदीय सरकार। भारतीय संविधान सरकार को संसदीय रूप प्रदान करता है। दोस्तों भारतीय संविधान ना सरकार को संसदीय रूप प्रदान करता है, और जहां राष्ट्रपति राज्य का सांकेतिक प्रमुख है, सरकार को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य द्वारा चलाया जाता है। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से संसद के समक्ष जिम्मेदार है। मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर मेन माना जाता है संसद के अंदर भी, और जो राष्ट्रपति जी हमारे, वो हमारे नाम मात्र के, आप सभी को पता है। प्रधानमंत्री मुख्य शक्ति होती है। जो मंत्रिपरिषद का जो चुनाव होता है वो भी प्रधानमंत्री अपनी सलाह से राष्ट्रपति से करवाता है। संघीय रूप से कठोर और संघीय रूप से लचीला भारत का संविधान ना तो पूरी तरह कठोर है और ना ही पूरी तरह लचीला। ये आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। दोस्तों मतलब अपना संविधान ना ही कठोर ना ही लचीला, मतलब इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव करे जा सकते हैं। अगर दोस्तों ज़्यादा कठोर होगा तो इसमें बदलाव भी नहीं करे जाएंगे, और लचीला होगा तो इसमें कोई भी बदलाव करके चले जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। संविधान के कुछ प्रावधान पर संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। जैसे संविधान में कुछ प्रावधान होते हैं ना, उन पर संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। जैसे दोस्तों बहुत कुछ बिल लेकर आई है सरकार, कुछ भी लेकर आई है तो उसमें पहले बहुमत होगा। अगर बहुमत उसको अच्छा खासा मिल चुका है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है। कुछ प्रावधानों को तो संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम 50% राज्य द्वारा इसके अनुसमर्थन से संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था, जैसे शेष प्रावधान में 2/3 बहुमत से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। एकल नागरिकता महासंघ में आमतौर पर हमारी दोहरी नागरिकता होती है। जैसे यूएसए में हर नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है, और जिस भी राज्य में वह रहता है वो वहाँ का भी नागरिक है। लेकिन भारत का संविधान हर भारतीय के लिए सिर्फ एकल नागरिकता ही प्रदान करता है। समझ गए ना रास्ता, दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं चलेगी, वो अमेरिका में ही चलती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों अगला टॉपिक बनता है भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और साथ ही विधानमंडल से भी स्वतंत्र कर दिया गया है, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय दे। दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ यह होता है कि न्यायपालिका पूरी तरह सरकार से स्वतंत्र है, उसको सरकार ने नहीं घेर रखा है। अगर दोस्तों अपनी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी ना, तो सरकार अपने उसमें मन मुटाव के जो भी हो गए उस पर दबाव बना के उस पर कुछ भी काम करवा लेगी। तो दोस्तों इसलिए हमारी न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाती तो न्यायपालिका जरूर हमारी बात सुनेगी। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। चलिए